बहुत से नौजवान, एक उम्र होती है जिसमें नफसानी और हैवानी जज्बात उनको बहुत सताते, और उनमें से बहुत से समझदार नौजवान अपनी इस हालत से परेशान भी रहते, लेकिन उन्हें सलीका नहीं सीखा होता अपने जज्बात पर कंट्रोल करने का। उनमें से जितने नौजवानों को ज़रा फ़िक्रमंदी नसीब हो जाती है, वो तन्हाइयों में अपने राज खोलते हैं और वो बताते हैं कि मैं इस बुरी आदत में मुब्तला हूँ। और बाज़ बुरी आदतें तो वो हैं कि जिनको बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, उनकी नहूसत और उनके मुज़िर असरात इंसान के चेहरे पर साफ नज़र आते। अभी चंद दिनों पहले एक नौजवान मेरे पास आया और उसने आकर कहा कि बहुत परेशान रहता हूँ, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, वगैरह वगैरह। तो दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया है, किसी काम के लायक नहीं रह गया हूँ, पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे, कोई अमल बता दीजिए, कोई दुआ कर दीजिए, पानी पे दम करके दे दीजिए। अब वो बेचारा खुल के नहीं बता पा रहा था और अलामतें बिल्कुल साफ थीं कि ये बेचारा नौजवान ये अपनी एनर्जी को, अपनी ताकत को ये तन्हाई में अपने हाथ से ज़ाय करता है, ये इस गुनाह में फंसा हुआ है। मैंने उससे कहा, बेटा एक बात बताओ, क्या मास्टरबेशन की आदत तो नहीं है तुमको? अपने हाथ से अपनी जवानी की क़ुव्वत को निकालना। बस एकदम से रो पड़ा और कहने लगा, हज़रत 10 साल हो गए हैं मैं इस बीमारी में मुब्तला। मैंने कहा, बेटा अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर रहम। सोचो तुम्हारी सेहत कितनी ख़राब हो रही, ये तुम्हारी याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, ये पढ़ाई में दिल न लगना, ये कंसंट्रेशन का बिल्कुल बार बार ब्रेक हो जाना, सुस्ती, काहली, नौजवानी की उस उम्र में बदन में कमज़ोरी, ये किसी सहर जादू चक्कर की वजह से नहीं है, ये सिर्फ इस आदत की वजह से। और फिर तुम अभी अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो। कल को जब तुम्हारी शादी होगी तो उस वक्त तुम अपने ऊपर जुल्म के बाद तुम तो होगे शर्मिंदा, और तुम्हारी बीवी होगी तुम्हारे हाथ की मजलूम, और फिर ख़ानदान में तुम्हारी बदनामी होगी। वो बीवी 2-4 महीने इंतज़ार करने के बाद अपने घर में शिकायत करेगी कि ये शौहर मेरे लायक नहीं। छुटकारा दिलवाइए। शुरू में माँ बाप अपनी बेटी को समझाएंगे, मगर कब तक? उसके बाद बात खुलेगी, दोनों ख़ानदानों में बात पहुँचेगी, तुम अपने घर में भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। शुरू में कुछ दिन तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा साथ देंगे, कहेंगे कि ये बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम है और गलत है और हम पुलिस में रिपोर्ट कर, ये सब तमाशा होगा। बिल आखिर डॉक्टर हकीम के पास जाओगे और वो तस्दीक कर देंगे कि बिल्कुल सही बात है, ये लड़का अपनी बीवी के लायक नहीं है। तुम इस ज़िंदगी को जहन्नम बना रहे हो बेटा, अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो, और ये तो तुम अभी तुम भुगत रहे हो सज़ा, और मरने के बाद क्या होगा? अल्लाह उस नौजवान को हमेशा के लिए महफूज कर दे और सबको महफूज कर दे। उसने फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा, ना मैं पानी पे दम कराऊंगा, ना दुआ और तावीज़ के लिए कहूँगा, आप मुझे तरकीब बताइए कि मैं इससे कैसे अपने को बचाऊं। मैंने कहा, बहुत आसान तरकीब, बहुत आसान तरकीब। देखो, ख्याल दिमाग में आएगा, ख्यालात के आने को शुरू में रोका नहीं जा सकता, बिल्कुल आएगा। अब तो तुम इतने ज़माने से आदी हो गए हो, लेकिन ख्याल को अमल में तब्दील होने से रोक लेना ये तुम्हारे इख्तियार में। और उसकी तरकीब ये है
कि तुम फौरन अपनी हैत बदल लो। अगर तुम लेटे हुए हो, बैठे हुए हो, अकेले हो, खड़े हो जाओ, उठ जाओ, टहलने लगो, चलने लगो, वुज़ू करो फौरन, 2 रकात नमाज की नियत बांध लो, तस्बीह पढ़ने लगो, दुरूद शरीफ पढ़ने लगो, मक्के मदीने को याद करने लगो, अपनी जहन को उधर से हटाओ। 2 मिनट के अंदर सारा भूत उतर जाएगा, तुम नॉर्मल हो जाओ। इतनी सी कुव्वत इरादी, इतनी सी विल पावर तुमको इस तबाही से बचा सकती है। कतअन मुश्किल नहीं। लेकिन क्या करें हमारे बच्चे, और अब तो बच्चियां भी सीखते नहीं, पूछते नहीं, शर्माते भी हैं, डरते भी हैं। लगता है उनको कि हमको डांट पड़ेगी। घर के बड़े बूढ़े माँ बाप वो खुद उम्र के इन मराहिल से गुजर चुके होते हैं, लेकिन कोई बाप अपने बेटों को ये बातें नहीं समझाता। कोई माँ अपनी बेटियों को ये बातें नहीं समझाती। बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, बहुत बड़ा ये एक गैप है। इसी वजह से हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। हालांकि जो आज बाप और माँ हैं वो भी तो कभी 14-15 साल के थे, वो भी तो कभी 16-17 साल के थे, वो भी तो कभी शादीशुदा ज़िंदगी से पहले के नौजवान कुंवारे थे। क्यों भूल जाते हैं अपने दिनों को? क्यों भूल जाते हैं अपनी गलतियों को, जज्बात को? ये बहुत बड़ी गलती है। और मैं पिछले कुछ अरसे से अब मैंने फैसला किया हुआ है कि मैं बार बार इन बातों को खोल कर बयान करूंगा, क्योंकि मुझे जब भी ऐसी बातें मैंने खोल कर बयान की हैं, मुझे 50 से 100 तक मैसेजेस या ईमेल मिले हैं कि थैंक यू वेरी मच मौलाना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वो बयान में मेरी आँख खुल गई और ऐसी तरकीब आपने बता दी कि मुझे 1 साल हो गया, मुझसे वो गलती दोबारा नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अजीज़ नौजवान बच्चे, ये हमारे जिगर के टुकड़े हैं भाई, ये हमारी उम्मत का मुस्तकबिल है, ये कीमती लोग हैं। इनको ज़रा से मशवरा दे दिया जाए प्यार से, और मज़ीद अल्लाह तौफीक दे तो इनके लिए दुआ मांग दी जाए तन्हाई में। क्या पता अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे दे और वो बहुत आसानी के साथ इस दलदल से निकल आए। जिन लोगों का रूहानी पहलू मजबूत रहता है वो बहुत आसानी से अपने जज्बात को काबू में कर लेते। उन्हें तो इतना अमल भी नहीं करना पड़ता जितना मैंने बताया। जैसे ही कोई ख्याल उनके दिल में आता है वो एकदम से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? भागे थे और कहा था माअज़ल्लाह। इतना ही तो कहा था उन्होंने, माअज़ल्लाह, अल्लाह बचा लीजिए मुझे। भागे भी और दुआ भी मांगी। ये बहुत अहम इशारात हैं। नक़्ल मकानी, उस जगह से हट जाना, पोजीशन को चेंज कर देना, ये सब रूहानी किस्म की तदबीरें हैं जिनसे इंसान बड़ी आसानी के साथ नफ्स और शैतान के हमलों से बच सकता है।